अम्मा जी से इजाज़त लेकर हजूर की बारगाह की तरफ आने लगे। जब अम्मा की बारगाह में गए कि रात भर हजूर ने जिहाद में जाने की तरगीब दी है, तो वालदा साहिबा के पास इजाज़त मांगने गए तो अम्मा जी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कहने लगी, बेटा मैं बूढ़ी हूँ, मेरी खिदमत कीजिए। आप उनको छोड़ कर चुके, कायनात दो जहाँ के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म था कि हमें जिहाद पर जाना है। सियाबी कैसे उनके हुक्म को टाल सकते थे। अम्मा से इजाज़त लिए बगैर हजूर की बारगाह में आ गए। इजाज़त नहीं मिली फिर भी हजूर की बारगाह में आ गए। हजूर की बारगाह में आए, जिस समझ से हजूर की बारगाह में आते हैं, हजूर ने अपना चेहरा अनवर दूसरी जानिब फेर लिया। सियाबी उस तरफ होते हैं। अम्मा जी ने हजूर ने अम्मा जी की नाफरमानी करते हुए, अम्मा जी की बात को ना मानते हुए सियाबी जो हजूर की बारगाह में आए थे उनकी तरफ से फिर अपना रुख फेर लिया। तीसरी बार जब रुख के अनवर को फेरा तो सियाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक मैं घर गया, ज़ादे राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। या अल्लाह के हबीब, मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई है कि आप अपना चेहरा अनवर मुझसे फेर लेते हैं। तो हजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूने अपनी माँ को नाराज करके मेरे पास आया है, जा तू अपनी माँ की खिदमत कर, यही तेरे लिए जिहाद अकबर है, यही तेरे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। वालदेन की खिदमत करना, जिनके वालदेन मौजूद है उन पर यह चीज़ फ़र्ज़ है कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए, इसी में हमारी फलाह है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिश्कुरली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सल्लातु व सलामुन अलैका या फ़ातिमतुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम शुरकाए जनाज़ा, आज हम सभी भाई नाज़त साहब की वालदा की नमाज़ जनाज़ा को भी जमा है। अल्लाह ताला मरहुमा की उखरी मनाज़र को आसान फरमाए। इस हुर्मत वाले महीने के तक़द्दुस से अल्लाह ताला इनकी कब्र की मनाज़र को आसान फरमाए, अमाल सालिहा को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मैंने जो आया मुक़द्दसा का प्रति हिस्सा तिलावत किया, इरशाद खुदाबंदी है, अनिश्कुरली व लिवालिदैक, फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और माँ बाप का शुक्र अदा करो। इसी आया मुक़द्दसा के हिस्से से वालिदैन की अज़मत का इज़हार हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने शुक्र के साथ इनके शुक्र को मुत्तसिल फरमाया। शुक्र अल्लाह ताला का एक ऐसा वस्फ़ है कि जिसके बारे में रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बंदों के नाम है शाकिर और शकूर, इसी तरह अल्लाह ताला की ये सिफ़ात हैं। और जब इन सिफ़ात को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए, अल्लाह की ज़ात के साथ मुत्तसिफ़ किया जाए, तो इसका माना और मफ़हूम ये होगा कि वो ज़ात जो बंदे के थोड़े अमलों पर राज़ी होकर उसकी बख्शिश कर देती है। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरशाद खुदाबंदी है, यानी हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, जो बंदा मेरे थोड़े रिज़्क़ पर, यानी जो कुछ मैंने उसे इनायत किया है उस पर वो कनात करे, थोड़े दिए हुए रिज़्क़ पर राज़ी हो जाए, मैं क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पर राज़ी हो जाऊँगा, उसकी थोड़ी नेकियों पर राज़ी हो जाऊँगा। माँ अल्लाह ताला का एक ऐसा अतिया है, ऐसा इनाम है कि इसका कोई बदल नहीं है। सहाबी रसूल हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाकर 9 मील तक पैदल सफ़र किया है। इंतहा दर्जे की ज़मीन पर हरारत है, तपश है, अगर गोश्त का कच्चा टुकड़ा ज़मीन पर फेंके तो वो भी पक जाता है, इतनी गर्मी थी। इसके बावजूद मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाया, सफ़र इख्तियार किया। क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी माँ ने जो तुझे एक बार मुस्करा कर देखा था, ये उसका हक़ भी अदा नहीं हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने वालिदैन का हक़ अदा कर सकता हूँ या कर चुका हूँ। बंदे को कोशिश करते रहना चाहिए। घरों के अंदर जो बरक़ात हैं, समरात हैं, रहमतों का नज़ूल है, वो इन बुज़ुर्गों की वजह से होता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घरों के अंदर जो बरकतों का नज़ूल होता है, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, वो तुम्हारे बूढ़े बंदों की वजह से होता है। तुम्हारे माँ बाप की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे घरों के अंदर रहमत नाज़िल फरमाता है। आप ख़ुद इस बात से
سارے بخوبی آگاہ ہوں گے. جن گھروں میں بزرگ نہیں رہے، بڑے احباب نہیں رہے، وہ سارا کچھ اتنا بڑا ڈھانچہ، اتنا بڑا مکان ہونے کے باوجود بھی وہ خالی خالی نظر آتا ہے. لیکن جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں، کچا مکان ہو تب بھی وہ بڑا بڑا نظر آتا ہے. اس واسطے جن کی والدین حیات ہیں قدر کریں. جب وقت گزر جائے تو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ نعمت چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخری مناظر کو آسان فرمائے، خاندان کو، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. قبر میں حضور صاحب کی زیارت قیامت کے دن کا حشر صالحات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفاعت خاندان کو، پسماندگان کو ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.